आप जानते हो पाक अधिकृत कश्मीर यानी POK का निर्माण कैसे हुआ और कई सौ किलोमीटर क्षेत्र भारत का पाकिस्तान ने अपने कब्जे में ले लिया। नमस्कार साथियों, मैं भारत भूषण जो यूथ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानेंगे। तो देखते हैं भारत की भौगोलिक स्थिति कैसी है। भारत की भौगोलिक स्थिति तो देखिए, ये एक छोटा सा नक्शा है भारत का। हम क्योंकि हाथ से ही बना रहे हैं तो थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा सा तुम्हें समझ में आए, थोड़ा सा ना आए, लेकिन भारत की स्थिति सेम कुछ हद तक इस तरीके से ही हमारी बनी हुई है। ये भारत की एक छोटा सा नक्शा है। क्योंकि हाथ से बना रहे हैं तो कुछ चीजें क्लियर होगी, कुछ नहीं होगी, लेकिन आकृति हम देख के बता सकते हैं कि हाँ, ये भारत है। देखिए, भारत के अंदर 28 राज्य हैं। भारत के 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें जो हमारे भारत के नक्शे में जगह जगह पर स्थित हैं। जैसे अगर हम बात करें ऊपर वाले हिस्से की और नीचे वाले हिस्से की या पूर्वी क्षेत्र की, भारत का ये पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी भाग क्षेत्र कह सकते हैं। ये इसका पश्चिमी भाग, इसे उत्तर बोलते हैं, और इसे दक्षिणी भाग कहते हैं। ये 4 भागों में हमारे भारत को बांटा गया है और बीच में आता है मध्य भाग। तो पूर्वी भाग, पश्चिमी, उत्तर और दक्षिण, क्योंकि किसी भी चीज की ये 4 दिशाएं होती हैं। चारों दिशाओं को अलग अलग भागों में हमने बांट रखा है। ये भारत की एक तरह से स्थिति है। देखना यह है कि पूर्व में कौन से राज्य पड़ते हैं और पश्चिम में कौन से राज्य पड़ते हैं, भारत के उत्तर में कौन से हैं और दक्षिण में कौन से हैं। तो देखिए, अगर देखा जाए तो यहां पर हमारा लद्दाख, जिसे हम लेह या लद्दाख के नाम से भी जानते हैं, ये हमारा एक तरह से केंद्र शासित प्रदेश है। दोस्तों, इसमें मैं दोनों चीजें बता के चलूंगा कि हमारे राज्य कौन कौन से हैं और केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं। तो ये लेह लद्दाख आता है, तो लेह लद्दाख हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद आता है जम्मू कश्मीर, ये भी हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। दोनों राज्य हमारे केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हैं। इससे पहले ये हमारे राज्य हुआ करते थे, टोटल एक राज्य जम्मू एंड कश्मीर के रूप में। लेकिन अब भारत सरकार ने इन्हें 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। अनुच्छेद 370 को खत्म करके, हटाकर ये 370 हटाया और दोनों राज्यों को केंद्र शासित के रूप में बदल दिया। लेह लद्दाख के नीचे यहां पर हिमाचल, यहां पर आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक के बीच में यहीं पर तेलंगाना है। ये हमारे उत्तर के
पश्चिम के और दक्षिण भाग के राज्य हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे पूर्वी क्षेत्र में देखते हैं, तो पूर्वी क्षेत्र में देखते हैं कौन कौन से राज्य आते हैं। तो मित्रों, यहीं पर बिहार से लगा हुआ आपका सिक्किम, सिक्किम के नीचे यहीं पर एक लंबी पट्टी अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश के ठीक नीचे यहां पर असम पाया जाता है। असम के नीचे, असम भी एक लंबी पट्टी सी है वैसे, असम, यहां पर असम से निकलते हैं तो यहां पर आपका नागालैंड आ जाता है। नागालैंड के नीचे आपका मणिपुर है, मणिपुर के नीचे यहां पर आपका मिजोरम है, यहां आपका त्रिपुरा, और त्रिपुरा के ठीक ऊपर यहां पर आपका मेघालय राज्य आ जाता है। तो ये हमारे भारत के राज्य थे जो अलग अलग रूपों में, गिनती करके देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और ये 28। तो 28 राज्य हो गए। अभी केवल मैंने आपको 2 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया है, जिसमें हमारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये 2 केंद्र शासित बताए हैं। लेकिन साथियों, ये तीसरा चंडीगढ़ ये आपका निकल करके आया चंडीगढ़। उसके बाद आपका केरल से और कर्नाटक की सीमा पर यहाँ पांडिचेरी पड़ता है, एक पांडिचेरी तमिलनाडु की सीमा पर पड़ेगा, और ऐसे ही एक पांडिचेरी आंध्र प्रदेश के पास यहां पर पड़ेगा। ये तीनों राज्य पांडिचेरी वाले, ये वाले तीनों को एक मान करके इसे पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हमने बता दिया है कि केंद्र शासित प्रदेश 1 के रूप में आएगा। तो 3 अरे 4। उसके बाद जब हम मिजोरम से यहाँ निकल जाते हैं, इसे हम बंगाल की खाड़ी कहते हैं। बंगाल की खाड़ी में ही एक लंबी पतली सी इस तरीके से एक आकृति बनेगी, जिसे हम अंडमान निकोबार द्वीप जानेंगे। ये भी हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। ऐसे ही एक हमारा यहां पर होगा इस तरीके से छोटा सा एक राज्य होगा केंद्र शासित प्रदेश, जिसे हम लक्षद्वीप बोलते हैं। तो साथियों, तो कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 6 केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं हमारे। अभी हमें 2 की और आवश्यकता है। तो 2 हमारे हैं दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं ये हमारा अभी एक अंदर का भौगोलिक चित्रण है कि भारत के जो नक्शा है उसमें कौन से राज्य कहां पर विद्यमान है। तो आगे देखते हैं कि भारत के नक्शों के अलावा जब हम बाहर की सीमा पर जाते हैं, भारत की सीमाओं को देखते हैं, तो कौन कौन सी चीजें भारत को टच करती है या वो किस तरीके से प्रभाव डालती है। तो देखिए साथियों, अब हमने देखा कि भारत की जो सीमा है भौगोलिक स्थिति में, ये सीमा हमारी अलग अलग देशों से मिली हुई है। लेकिन इसमें अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की जो सीमा से लगा हुआ है
3323 किलोमीटर की सीमा इसकी लगी हुई है पाकिस्तान की भारत की सीमा से, जिस पर हमारे राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर राज्य इसकी सीमा से लगे हुए होते हैं। इसी के साथ अफगानिस्तान की सीमा, अब साथियों पाकिस्तान की सीमा से लगी ये जो सीमा हमारी बनी हुई है, इसे हमने एक नाम दिया। इसे हम जो भारत और पाकिस्तान की सीमा से है, इसे हम रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं। रेड क्लिफ सीमा रेखा, ये एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम रेड क्लिफ था, उसी के नाम पर इस सीमा को रेड क्लिफ सीमा रेखा कह दिया गया। जब हमारा भारत और पाकिस्तान का पहला विद्रोह हुआ था 1948 में, 1948 में एक विद्रोह हुआ था। 1947 में भारत आजाद हुआ और आजादी के तुरंत बाद ही पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया। कब किया? कि जब जम्मू कश्मीर का राजा हरी सिंह अपने राज्य को स्वतंत्र घोषित करना चाहता था कि मैं जम्मू कश्मीर को स्वतंत्र करना चाहता हूं, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, तो प्रधानमंत्री उस समय जवाहरलाल नेहरू थे, उनको एक पत्र लिखा। पत्र के माध्यम से अपनी शर्तों को उन्होंने, अपनी बातों को उनको बता दिया। लेकिन पाकिस्तान इस ताक में था, पाकिस्तान ने तुरंत आक्रमण कर दिया भारत के ऊपर, जो और कई सौ किलोमीटर क्षेत्र भारत का पाकिस्तान ने अपने कब्जे में ले लिया। उधर हरी सिंह ने दोबारा से रिक्वेस्ट करी पंडित जवाहरलाल नेहरू से कि पाकिस्तान ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया और आप आकर के स्थिति को संभालें। तो हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, उन्होंने उस स्थिति को जाकर के वहां पर संभाला और पाकिस्तान को कई सौ किलोमीटर पीछे धकेल दिया। लेकिन तुरंत ही एक सीमा निर्धारित कर दी, जिसे हम आज भी POK के नाम से जानते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर। ये लगभग 5000 किलोमीटर का क्षेत्र है जो आज भी पाकिस्तान के अंदर में है। तो ये POK की सीमा रेखा हमारी बन गई और ये रेड क्लिफ रेखा हमारे भारत और पाकिस्तान के मध्य बनी। नेक्स्ट है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की सीमा 106 किलोमीटर की सीमा रेखा भारत से अपनी सीमा साझा करती है, जो जम्मू कश्मीर राज्य में है। उसके बाद इसके आगे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उसके बाद हमारा चीन आता है, जिसकी सीमा 3488 किलोमीटर की सीमा है। यह हमारी लद्दाख से लेकर के, लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख से लेकर के आपकी अरुणाचल प्रदेश तक यह सीमा अपनी साझा करता है चीन। इस सीमा रेखा को हम मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। ये मैकमोहन रेखा, क्या आप इससे पहले जानते थे कि मैकमोहन रेखा क्या है और कहां पर स्थित है? ये मैकमोहन रेखा की भी एक अपनी अलग कहानी है। जब चीन ने 1961 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया, तो सिक्किम के माध्यम से, सिक्किम में एक दर्रा है नाथुला दर्रा, उस सिक्किम के माध्यम से, सिक्किम के रास्ते से भारत में अटैक किया। भारत ने भी उसका मुंहतोड़ जवाब दिया। उस समय इतने साधन नहीं थे भारत के पास, लेकिन फिर भी उसने चीन का डटकर मुकाबला किया। जैसे ही भारत और चीन का युद्ध हो रहा था, तभी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी और आज भी चीन ने बहुत सारा हिस्सा भारत का अपने कब्जे में ले रखा है, जिस पर हमेशा विवाद रहता है। वहीं यह मैकमोहन रेखा हमारी निर्धारित की गई उसी समय। तो साथियों, यह हमारी 3488 किलोमीटर की जो
सीमा चीन से लगती है, ये भी भारत से लद्दाख से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक, जिसमें लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये राज्य इसके अधीन आते हैं। नेक्स्ट है म्यांमार, जो 1643 किलोमीटर की सीमा निर्धारित करता है भारत से। इससे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 राज्य हैं म्यांमार की सीमा पर पड़ते हैं, जो भारत के राज्य हैं और म्यांमार देश की सीमा से लगे हुए हैं। म्यांमार का भी अपना एक इतिहास है। 1937 में म्यांमार को बर्मा के नाम से जाना जाता था। पहले म्यांमार का जो प्राचीन नाम था, पुराना नाम था, वो बर्मा था। तो बर्मा के नाम से इसे जाना जाता था, जो 1937 में म्यांमार के रूप में इसे हम जानने लगे। तो ये 1643 किलोमीटर की सीमा भारत से और म्यांमार की सीमा आपस में सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट आता है बांग्लादेश। बांग्लादेश में भी रेड क्लिफ रेखा है, क्योंकि बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान के नाम से भी जानते हैं। तो साथियों, शायद कुछ लोग जानते हो कि पूर्वी पाकिस्तान कौन सा है। तो पूर्वी पाकिस्तान को हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं कि बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान। कब बना? 1971 में जब ये युद्ध हुआ, तो ये युद्ध बांग्लादेश या पूर्वी पाकिस्तान और भारत के बीच हुआ था, जिसमें बांग्लादेश के जो पूर्वी पाकिस्तान के सैनिक थे, उन्होंने भारत के सामने आत्मसमर्पण किया और आत्मसमर्पण करने के बाद बांग्लादेश का निर्माण हुआ। और यही है कि पाकिस्तान की जो यहाँ पर रेड क्लिफ रेखा थी, ये वाली रेड क्लिफ रेखा, उसी का नाम यहाँ पर भी पूर्वी रेड क्लिफ रेखा रख दिया गया, जो आज बांग्लादेश और भारत के मध्य स्थित है। इसकी भी 4096 किलोमीटर की जो सीमा है वो भारत से साझा करता है, जिसमें आपका त्रिपुरा, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, ये राज्य बांग्लादेश देश की सीमा को साझा करते हैं। तो साथियों, इनमें हमारे कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं कि भारत की ऐसा कौन सा देश है जो सबसे लंबी सीमा रेखा वाला देश है। तो साथियों, बांग्लादेश एक ऐसा देश है जिसकी सीमा रेखा भारत की सीमा रेखा से सबसे ज्यादा सीमा साझा करती है। कितनी लंबाई है? 4096 किलोमीटर। दूसरे नंबर पर कौन सी आती है? तो चीन की सीमा आती है, जिसकी सीमा की लंबाई होती है 3488। उसके बाद पाकिस्तान आता है 3323, और उसके बाद तुम्हारा आता है 1643, तो 1761 और फिर 1643। ये सीमा रेखाएं क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि भारत और नेपाल की सीमा के मध्य कितनी दूरी है। तो ये 1661 और 1761 की जो दूरी है वो भारत और नेपाल के मध्य है, जिसमें भारत में नेपाल से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार, इधर सिक्किम भी इससे थोड़ा सा टच हो जाता है। तो ये राज्य नेपाल की सीमा को साझा करते हैं 1751 किलोमीटर। उसके बाद भारत का जो पड़ोसी देश है श्रीलंका, पाक जलडमरू के माध्यम से भारत से अपनी सीमा साझा करता है, और ये एक मन्नार की खाड़ी है जो श्रीलंका से अपना सीमा साझा करती है। इसी के साथ भारत को अलग अलग दिशाओं से घेर रखा है। जैसे पूर्व में देखें तो बंगाल की खाड़ी, उत्तर में देखें तो हिमालय की चोटी, हिमालय पर्वतमाला, दक्षिण में देखें तो हिंद महासागर, और पश्चिम में देखें तो अरब सागर चारों ओर से भारत को घेरे हुए हैं। एक तरह से इसकी सीमाओं का रक्षा कवच भी यही है। बात करते हैं
भारत की स्थलीय सीमा की, तो भारत की स्थलीय सीमा की जो लंबाई है 15,200 किलोमीटर है स्थलीय सीमा। अब बात करते हैं कि स्थलीय सीमा कौन सी है। तो क्या साथियों आप जानते हैं स्थलीय सीमा से मेरा क्या तात्पर्य है? नहीं। तो मैं बताता हूं, स्थलीय सीमा हमारे रन के कच्छ से शुरू होती है और ये आपका जितना भी क्षेत्र ये वाला आता है जो हमारा अरुणाचल प्रदेश तक चला जाता है, ये इसकी स्थल की सीमा है। स्थल मतलब जहां हमारा मिट्टी, या ये कह लीजिए कि जहां हमारी मिट्टी पाई जाती है, तो ये हमारी स्थल की सीमा होती है। इसकी दूसरी सीमा होती है तटीय सीमा। तटीय सीमा भी दो रूपों में होती है, एक तो भारत की तटीय सीमा और दूसरी इसके द्वीपों की तटीय सीमा। तो जब भारत की तटीय सीमा की बात आती है तो ये 6100 किलोमीटर, और जब भारत की द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई की बात आती है तो 7516 किलोमीटर की इसकी दूरी पाई जाती है। अब तटीय सीमा कौन सी है? आपकी रण के कच्छ से जहां हमारी स्थल की सीमा शुरू होती है वहीं से हमारी तट की सीमा शुरू होती है, जो हमारी गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल, ये हमारे सारी यहां से लेकर ये सारी हमारी सीमा रेखा है जो पश्चिम बंगाल तक गई है। उसके साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये भी हमारी सीमा रेखा से आता है, और यहां पर हमारा लक्षद्वीप आता है, ये भी हमारी तटीय सीमा रेखा है। और यहीं पर हमारी दादर, नगर हवेली, और यहीं पर हमारा दमन एवं दीव, ये सारी हमारी द्वीप भी है और तटीय सीमा भी है। तो ये सारी चीजें क्या है कि ये हमारे भारत में पाई जाती हैं जो भारत के इर्द गिर्द है। अब बात करते हैं भारत की स्थिति। भारत की स्थिति कैसी है? तो साथियों, भारत की स्थिति को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे बात करें, हमारी जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी, इसे दो भागों में बांट देते हैं। इसे भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा मतलब पृथ्वी के, भू माने पृथ्वी, पृथ्वी के मध्य की रेखा, जिसे विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। विषुवत रेखा के बारे में मैं आगे भी आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप इसे देखिए। विषुवत रेखा इसे दो भागों में बांट देती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। जैसे ये भूमध्य रेखा है, उसी तरीके से पृथ्वी की काल्पनिक रेखाएं होती हैं। काल्पनिक मतलब जो मनुष्य के द्वारा बनाई गई हैं, अपनी सुविधा के आधार पर उन्हें काल्पनिक बोलते हैं कि कभी भी हम इसे कर सकते हैं। ये दो रेखाएं हैं जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य पाई जाती हैं। ऐसे ही जब ये 23.5 आता है तो भारत की जो सीमा है, ये भूमध्य रेखा से ऊपर 8 डिग्री 4 इंच, 8 डिग्री 4 इंच, और ऐसे ही ये एक 23.5 डिग्री की जो रेखा है वो इसे बीचों बीच से इस तरीके से काट देती है। इसे दो भागों में बांट देती है भारत को, उत्तरी भारत
और दक्षिणी भारत। ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा है जो भारत के 8 राज्यों से होकर के जाती है, जिसमें नंबर 1 गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा झारखंड, पांचवा त्रिपुरा, छठा मिजोरम, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़। ये 8 राज्यों से होकर के जाती है। कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है। 8 डिग्री 4 इंच पे ये विषुवत रेखा से ऊपर है भारत। तो ये भारत की स्थिति थी। अब इसमें एक चीज और आती है कि भारत का उत्तरी छोर कौन सा है, तो उसे इंदिरा कोल के नाम से जानते हैं, इंदिरा कोल। और भारत का दक्षिणतम बिंदु जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास है, उसे हम इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं, इंदिरा पॉइंट। इसका पूर्वी हिस्सा गोरमाथा जो अरुणाचल प्रदेश में, और पश्चिमी भाग जो होता है वो गुजरात में पड़ता है। ये इसकी चारों दिशाएं हैं। बस ये आज का वीडियो था।